हेमा ने करीब 3 साल पहले हंसी खुशी अपने ससुराल में शुभ कदम रखे। ससुराल पक्ष में पति के अलावा जेठ जेठानी और उनका एक बेटा था। पति किसी निजी कंपनी में इंजीनियर थे और उसके जेठ का खुद का अच्छा कारोबार था। ससुर जी भी जेठ के कारोबार में उनका हाथ बटाते थे। कुल मिलाकर समृद्ध परिवार था। घर में हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं थी। हेमा की मुंह दिखाई की रस्म के बाद अब उसकी असली इम्तिहान की घड़ी थी। आज उसे रसोई में पहली बार सबके लिए खाना बनाने की रस्में जो निभानी थी, और एक बहू की असली परीक्षा रसोई घर की निपुणता में ही देखी जाती है। यूँ तो हेमा रसोई घर के कामों को बखूबी संभाल लेती थी, क्योंकि मायके में भी उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब ही रहती थी, तो अक्सर हेमा ही रसोई घर संभालती थी। फिर भी नए घर में उसे थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही थी, क्योंकि वह नए परिवार के लोगों की पसंद व उनके तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी सासू माँ ने रसोई घर में प्रवेश किया और सबकी पसंद की खाने की लिस्ट बताकर चली गई। ना तो सासू माँ और ना ही जेठानी हेमा की मदद के लिए आई, लेकिन हेमा ने बिना उनकी मदद से सबकी फरमाइश पर लजीज खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर सहेज कर रख दिया। अब तक परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। सभी ने अपना खाना शुरू किया और खाना चखते ही सास ससुर कहने लगे, भाई वाह, इतना लजीज खाना तो आज बहुत दिनों बाद नसीब हुआ है। हेमा बहू तो मास्टर शेफ निकली। पतिदेव शरद ने भी झट से अपनी माँ पापा की हाँ में हाँ मिला दी, और तभी ससुर जी ने झट से नेक के पैसे निकाल कर हेमा को दिए। हेमा ने भी सभी के पैर छूकर झट से आशीर्वाद लिया, लेकिन तभी जेठ और जेठानी मुंह बनाते हुए बीच में ही खाना छोड़कर उठ गए और अपने कमरे में चले गए। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, आखिर यह सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन तड़के उठते ही जेठानी जी रसोई घर में आई और अपना और जेठ जी का खाना बनाकर अपने कमरे में ले गई और ना ही किसी से बात की। तभी हेमा की सासू माँ ने बड़ी बहू के कमरे में जाकर पूछा, क्या बात हो गई बड़ी बहू, तुम अपना खाना अलग से क्यों बना रही हो? तो जेठानी जी तपाक से बोली, क्योंकि माँ जी, आपके बेटे को रात का खाना अच्छा नहीं लगा और ज़्यादा मसालेदार खाने से उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं अब अपना खाना अलग ही बनाऊंगी। आप लोग ही खाइए अपनी छोटी बहू के हाथों से बना हुआ लजीज खाना। सासू माँ भी जेठानी की बात सुनकर हतप्रभ सी रह गई और कहने लगी, लेकिन छोटी बहू ने जो खाना बनाया था वह तो एकदम परफेक्ट था और ना ही ज़्यादा मसालेदार था। पता नहीं तुम लोगों को क्या परेशानी हुई। तुम लोग अगर अलग से खाना बनाना चाहते हो तो बेशक बना सकते हो। मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हें कल की आई हुई छोटी बहू की इतनी सी भी तारीफ सहन नहीं हुई, तो आगे चलकर तुम लोग क्या खाक निभाओगे। मैंने तो बड़ी बहू हमेशा तुम्हारे अच्छे कामों की भी तारीफ की है और यथासंभव घर के कामों में तुम्हारी मदद भी करवाई है। और रही बात छोटी बहू की, तो कान खोलकर सुन लो, मैं उसे भी प्यार से ही रखूँगी। जितना मान सम्मान इस घर में तुम्हें मिला है, उतना ही छोटी बहू को भी मिलेगा, क्योंकि यह उसका अधिकार भी है और हक भी। अगर तुम्हें यह सब स्वीकार नहीं है तो बेशक अलग हो जाओ। एक दिन की आई बहू को लेकर ही तुम्हारे अंदर इतनी असुरक्षा की भावना है, तो आगे चलकर निभाना तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा। और इतना कहकर सासू माँ फटाफट उनके कमरे से बाहर आ गई। सासू माँ की बातें सुनकर जेठानी और जेठ जी ने एकदम चुप्पी साध ली। हेमा ने उनकी सभी बातें सुन ली थी और वह रुआंसी सी हो गई। सासू माँ को भी पता चल गया था कि छोटी बहू ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। इसलिए सासू माँ ने हेमा के पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो छोटी बहू, तुम्हारा यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा, चाहे जो हो जाए। इस घर में हमेशा से ही
सही न्याय हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। किसी की भी गलत बात यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुमने तो अकेले ही इतना अच्छा खाना बनाकर मेरा तो दिल ही जीत लिया है और तुम तारीफ के योग्य हो। इसलिए अपने चाँद से मुखड़े पर पड़ी हुई चिंता की लकीरें मिटा दो और सदा खुश रहो। हेमा की सासू माँ ने फैसला लिया और घर में आए नए सदस्य की गृह कार्य दक्षता में निपुणता देखकर प्रशंसा करके उसका मनोबल बढ़ाया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।